दिल्ली में फिर अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन पर उठी सवाल। भजनपुरा में धार्मिक स्थल तोड़े जाने को आम आदमी पार्टी ने मुद्दा बनाया। सड़क के बीचों बीच बना हनुमान मंदिर तोड़ा गया। मंदिर हटाने से पहले सुरक्षा बलों ने हनुमान जी की पूजा की। भजनपुरा में सड़क के बीच बनी मजार भी तोड़ी गई, हटाया गया मलबा। गुस्से वाली बात ही नहीं है। सब लोग समझते हैं कि सड़क को चौड़ा होना है और रिलीजियस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन है कि क्योंकि इसमें हम लोग का डायलॉग कम्युनिकेशन हमेशा होता रहा इनसे। गुस्से वाली बात ही नहीं है। सब लोग समझते हैं कि सड़क को चौड़ा होना है और रिलीजियस कमेटी की तरफ से डायरेक्शन है कि ये हटना है। वहीं केजरीवाल सरकार में मंत्री आतिशी ने किया ट्वीट। एलजी साहब, मैंने कुछ दिनों पहले आपसे पत्र लिखकर अनुरोध किया था कि दिल्ली में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को तोड़ने वाले निर्णय को वापस लें, लेकिन आज फिर एक मंदिर तोड़ दिया गया। आतिशी ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अपील की। मेरा आपसे निवेदन है कि दिल्ली में मंदिरों और अन्य धार्मिक स्थलों को ना तोड़ा जाए, इनसे लोगों की आस्था जुड़ी है। गुजरात में भारी बारिश से मचा हाहाकार। 48 घंटों में 11 लोगों की जा चुकी है जान। उधर जूनागढ़ में सैलाब के सितम के आगे लोगों ने किया सरेंडर। सैलाब के बीच गाड़ी बंद होने के बाद मुश्किल में जान। अगले 24 घंटे में जूनागढ़, जामनगर, वलसाड और सूरत में भारी बारिश की चेतावनी जारी हुई। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने बाढ़ के बीच बिजली के खंभे से चिपके 2 लोगों का रेस्क्यू किया है। कई घंटों से फंसे थे ये दोनों लोग। गिर सोमनाथ में दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। एक शख्स के सैलाब में बहने की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद। अहमदाबाद में भी बारिश के बाद जल जमाव से मुसीबत बढ़ी। शहर के पॉश इलाकों में सड़कों पर पानी भरा। केशोद के खमीदाना गांव को जोड़ता हुआ पुल टूट गया। हिरन बांध से छोड़ा गया पानी। जूनागढ़ के उजाद बांध से छोड़े गए पानी से कई गांव जलमग्न हैं। निचले इलाकों से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा रहे हैं लोग। वहीं गुजरात के वलसाड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। रेलवे अंडरपास में पानी भरने की वजह से आवाजाही ठप। गुजरात के नवसारी में भी पानी दिखा शहर। नदियों का जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ी। असम की ब्रह्मपुत्र नदी के पानी से बाढ़ और मिट्टी का कटाव, सैकड़ों परिवार विस्थापित। पिछले 24 घंटों से लगातार नैनीताल के अलग अलग हिस्सों में हो रही है बारिश। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। नैनीताल में 2 वाहनों पर भी लैंडस्लाइड होने की घटना सामने आई है, जिसमें पार्किंग में खड़ी 2 गाड़ियां पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। कानपुर में भी भारी बारिश के कारण शहर में जलजमाव, लोगों की दिक्कतें बढ़ी। रायसेन में 1 घंटे की तेज बारिश से गल्ला बाजार, सब्जी बाजार में पानी ही पानी, बाढ़ जैसे हालात। उत्तराखंड के चंपावत में मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भारी बारिश। माता पूर्णागिरी धाम में तीर्थयात्रियों के वाहन बीच सड़क पर फंस गए। जबकि बागेश्वर में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा। सूफी झूनी सड़क पर बोल्डर आने से यातायात ठप। एमपी के मुरैना में लगातार बारिश से हालात बेकाबू। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कई फीट तक पानी जमा। एमपी के शाहजहांपुर में भी मूसलाधार बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। जान जोखिम में डालकर नाला पार करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। जबकि तेलंगाना के हैदराबाद के लिए भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। शहडोल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, एक दूसरे को कोसने वाले दल आज एक साथ अपने लिए काम कर रही हैं परिवारवादी पार्टियां। शहडोल की सभा में पीएम मोदी बोले, कांग्रेस की गारंटी मतलब नीयत में खोट, झूठी गारंटी के धोखे को पहचाने। प्रधानमंत्री मोदी ने इससे पहले रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 लॉन्च किया। 3.5 करोड़ हितग्राहियों को 1 क्लिक पर डिजिटल आयुष्मान कार्ड के वितरण, साथ ही एमपी में 1 करोड़ पीवीसी आयुष्मान कार्ड वितरण का शुभारंभ भी किया प्रधानमंत्री ने। शहडोल में पीएम मोदी ने बड़ी घोषणा की। रानी दुर्गावती की 500वीं जन्म शताब्दी को पूरे देश में भारत सरकार मनाएगी। उनके जीवन पर फिल्म भी बनेगी। जबकि गीता प्रेस शताब्दी वर्ष समापन समारोह में 7 जुलाई को शामिल होंगे प्रधानमंत्री। स्वागत की तैयारियों में जुटा प्रशासन और गीता प्रेस। ग्वालियर की रैली में केजरीवाल ने कहा, सरकारी खजाने में लूट से बढ़ी महंगाई, फ्री रेवड़ी की वकालत की। केजरीवाल ने ग्वालियर के लोगों से कहा, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए, आप मामा को भूल जाएंगे और सारे चेले चपोटों को भी। राजस्थान में चुनाव से पहले बीजेपी की नई टीम, 11 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री समेत 29 पदाधिकारी नियुक्त किए गए। 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र का आगाज होने जा रहा है। 11 अगस्त तक चलेगा यह सत्र। नए संसद भवन से ही चलेगा सदन। मानसून सत्र में कांग्रेस उठाएगी मणिपुर हिंसा, 1200 ट्रेन हादसा और राहुल की सदस्यता का मुद्दा। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर 10 जनपद में कांग्रेस की बैठक। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस ने यूसीसी को प्रमुख मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की सरकार की बताई चाल। कहा, समान नागरिक संहिता इस स्तर पर अवांछनीय है।
स्वामी यति नरसिंहानंद ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को राजनीतिक नौटंकी करार दिया। कहा, यूसीसी से पहले देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की जरूरत थी। हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन किया तो प्रमोद तिवारी ने कहा, किसी की राय मायने नहीं रखती। मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने राज्य के दौरे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, पहले क्यों नहीं आए और अभी आए तो किस हैसियत से आए। जयराम रमेश ने कहा, कांग्रेस मणिपुर के सीएम के इस्तीफे की मांग जारी रखेगी। कल के नाटक से स्पष्ट बीजेपी आलाकमान का मणिपुर हिंसा पर कोई ध्यान नहीं। मुख्यमंत्री एन बीरेंद्र सिंह ने राहुल के दौरे को राजनीतिक एजेंडा करार दिया। कहा, मणिपुर में हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों को बताया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा बोले, मुझे लगता है कि मणिपुर में स्थिति दिन ब दिन बेहतर हो रही है। 1 हफ्ते या फिर 10 दिनों में और सुधार होगा। इसमें बीजेपी मणिपुर प्रमुख ने राहुल गांधी के दौरे की सराहना की। मुद्दे का राजनीतिकरण न करने को कहा। आज तेलंगाना के चुनावी दौरे पर रहने वाले राहुल गांधी। शाम को खम्मम में जनसभा। असदुद्दीन ओवैसी का आज जयपुर में दौरा है। रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ओवैसी पर बयान दिया। कहा, ओवैसी जैसे लोग जिन्ना की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। 30 तासी तलवार को सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की राहत मिली है। गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की नियमित बेंच में कर सकती हैं अपील। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में जेपी नड्डा की अध्यक्षता में संयुक्त मोर्चा की बैठक। आगामी लोकसभा और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन। जबकि कर्नाटक में विपक्ष का नेता चुनने के लिए आज बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। कई मुद्दों पर चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कुर्मी नेता सोनेलाल पटेल की जयंती में शामिल होंगे। लखनऊ में अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जबकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का तंज। बोले, बीजेपी कांग्रेस को अलग नहीं किया जा सकता। निर्वाचित विधायक सस्ते दरों पर उपलब्ध। बंगाल के राज्यपाल के हिंसा प्रभावित इलाकों के दौरे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष। राज्यपाल कर रहे थे पक्षपातपूर्ण व्यवहार। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में देर रात फिर से हिंसा। टीएमसी कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को लेकर अरबपति एलन मस्क ने सीमाएं तय की। उपयोगकर्ताओं के लिए नई सीमाएं होंगी तय। ट्विटर में पोस्ट पढ़ने को लेकर पाबंदी। मस्क ने ट्वीट करके कहा, दर सीमा जल्द ही बढ़ाकर वेरीफाइड के लिए 8000, अनवेरीफाइड के लिए 800 और नए अनवेरीफाइड के लिए 400 की जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान की मौत की निश्चित रूप से जांच होगी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और सांसद दीपेंद्र हुड्डा पहुंचे नारनौल। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी और जेजेपी पर किया जुबानी हमला। उत्तरी 24 परगना में बंगाल के बीजेपी विधायक शिवेंदु अधिकारी ने शराब के नशे में राज्य चुनाव आयुक्त को पीटा। मामले ने पकड़ा तूल। दिल्ली में अतिक्रमण करके बने मंदिर दरगाह पर सरकार एक्शन। भजनपुरा में बुलडोजर चलाने की तैयारी। भारी संख्या में पुलिस की तैनाती। गाजियाबाद में कूड़ा डंपिंग को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तकरार। गाजियाबाद के अधिकारियों का कहना है कि ट्रक दिल्ली और गाजीपुर में लैंडफिल से कचरा ले जा रहे हैं और गाजियाबाद में डंप कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में आईआरसीटीसी ने सावन के महीने में केवल शाकाहारी भोजन परोसने की घोषणा की है। लोगों ने सराहना की है। दिल्ली में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी दिवस 2023 कार्यक्रम को संबोधित किया है। अगरतला पहुंचे त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस समारोह 2023 में शामिल हुए। भरतपुर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सीएससी की बातचीत। लोगों को संबोधित भी किया। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का फिल्मों पर बयान। फिल्मों में अश्लीलता और हिंदू देवी देवताओं पर अश्लीलता को लेकर आरोप लगाया। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर हुए जानलेवा हमला करने वाले चारों शूटर्स के नाम सामने आए। किया गया गिरफ्तार। पूर्वी वर्धमान में वोट मांगते पहुंचे टीएमसी विधायक। ग्रामीणों ने विधायक को कीचड़ भरी सड़क पर चलने पर मजबूर किया। बक्सर में शिक्षकों के ऊपर लाठीचार्ज पर बोले मुकेश सहनी। का सरकार का तरीका गलत। सरकार करे शिक्षकों से बातचीत। भीलवाड़ा में एक जमीन से चांदी के सिक्के मिलने की खबर फैली। ग्रामीणों में जमीन खोदने की होड़ लग गई सिक्कों के लिए। हरिद्वार में कांवड़ मेला को लेकर पुलिस अधिकारियों की ब्रीफिंग। एडीजी ने ईमानदारी से काम करने के निर्देश दिए। फिरोजाबाद में युवक ने 19 साल की लड़की को बंधक बनाकर चाकू से प्रहार किए। लड़की सहित 4 लोग जख्मी हैं। जबकि यूपी रामपुर में 12 साल के लड़के ने 6 साल की बच्ची की हत्या कर दी। पुलिस ने किया खुलासा। अलीगढ़ में 75 साल के साधु का अधजला शव बरामद हुआ है। जांच जारी। मुजफ्फरपुर में शादीशुदा प्रेमिका ने की अपने प्रेमी की हत्या। खुद पहुंची थाने। फतेहपुर में 2 अलग अलग जगह गोली मारने की खबर। पुलिस तफ्तीश में जुटी। फरीदाबाद में पानी की सप्लाई को लेकर किराएदारों में भिड़ंत। 4 लोगों को चाकू मारकर जख्मी किया गया।
सूरत में प्रेमी के लिए मजदूर महिला ने की अपने बेटे की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बांदा में एक मजदूर की करंट लगने से दर्दनाक मौत, परिवार में मातम। फतेहपुर में बेकाबू ट्रेलर से लोहे के तार का बंडल हाईवे किनारे गिरता गया, चपेट में आने से एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। करौली में बांध में नहाने गए 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश जख्मी। नारनौल में महिला थाने में एक महिला बंदी की मौत हो गई, मामले में 2 महिला कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया। जबकि झारखंड के रामगढ़ में पुलिस को मिली सफलता, 1 करोड़ रुपए की नकली कीटनाशक दवा बरामद। बेगूसराय में बर्तन और जेवरात कारीगर को बदमाशों ने गोली मार दी, अस्पताल में इलाज चल रहा है। ओडिशा स्पेशल टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटर से मिले शख्स को किया गिरफ्तार, ओटीपी के जरिए लोगों को बनाते थे शिकार। हल्द्वानी के कई इलाकों में लगातार पानी की कमी है, गुस्साए लोगों का विरोध प्रदर्शन। सहरसा में जिलाधिकारी ने कोसी तटबंध का जायजा लिया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी।